मैं उस ग्राउंड में आ चुका हूँ जिसमें बहनी मायावती कुछ ही करने आने वाली है और आप लोगों को इसकी बड़ी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए हम बहनी के एक दर्शन के लिए आई हूँ, मेरे साथ में कुछ काफी लोग हैं, उनसे कोई नहीं आज भी पता लगे बहन जी आज सारे भैया आगे और जीत के दिखा दियो हमारी बहन जी के मामला। मैं राम मसूरी से मेरा नाम सतपाल सिंह मौसम बहुत खराब है और हजार चुनाव आयोग कहाँ तक देखिए जो ये अभी यहाँ पर सभी समाज के लोग आए हुए हैं और आने की बात मैं अभी बता दूं कि सुबह 7 बजे 6 बजे से बारिश पड़ रही है, फिर भी बारिश में सब समाज के लोग बहन जी को देखते हुए बहन जी का नाम सुना उन्होंने कि बहन जी गाजियाबाद कभी नगर में रामलीला मैदान में आ रही है और साथ में बहन जी के विचार सुनने के लिए सभी समाज एक हुए हैं, सभी मिलकर काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले और नीले झंडे की पहचान करने वाले दो बात इसमें कह रहा है भारत में सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रजातंत्र में ये जिम्मेदारी दी है कि वो लोकशाही का काम करे, तो इसलिए हम जारी नहीं करते, जो करते हैं वो सबके सामने दिखाते। दूसरी बात, जो बहन जी का धरोहर है वो बाबा साहब का चुनाव चिन्ह है, ये विधायक काशीराम जी का नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है। इसमें गुरुवार के रूप में बड़ा भोजन समाज उसे धरोहर के रूप में मानता है। बावन का चुनाव देखेंगे तो बावन का चुनाव में बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हाथी ही था, नीला झंडा नीला ध्वज था। अभिनंदन करता हूँ और कितना मिलेगा? ये आप ब्राह्मण काल आप उसे कह सकते हैं कि मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा और जो प्रचार किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्जन सुखाए का नारा देती है और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अधिकार देता है कि इस देश में सभी धर्म बिरादरी जात और समुदाय को समान देने का अधिकार है। तो बहुजन समाज पार्टी अगर सर्वजन को लेकर निशान करती है तो उसका दुष्प्रचार क्यों किया जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आज के शासनकाल में ब्राह्मणों की 700 से ज्यादा लोगों की हत्या करने जा रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी अगर ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा मान सम्मान दे रही है तो उसमें मीडिया उसका दुष्प्रचार करके बहुजन समाज पार्टी को बांटना चाहता है और जो उनके साथ में जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि क्या नाम है ये ब्राह्मण समाज पार्टी और ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, तो इसलिए बहन मिशन से भटक गए। तो इस तरह का दुष्प्रचार ये आप लोग कह रहे हैं। इस बार मैं कहता हूँ माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी 2002 से हमारी पार्टी में कार्य कर रहे हैं और बहुत कर्मठ सिपाही है, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। आज कैसे इस तरह का माहौल बनाया जाए? वो तो मान्यवर काशीराम साहब के साथ में भी ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ में भी ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ था। तो जो लोग मानवतावादी विचारधारा के रहते हैं वो बहुजन समाज पार्टी और हमारे महापुरुषों के मिशन से हमेशा से ही जुड़े हुए हैं। बागपत से हम 3 सीट जीत रहे हैं, बागपत बड़ा छप्पर। तो बहन जी की कितनी सीटें मुख्यमंत्री बनने के लिए पेश कर रहे हैं? 2007 से ज्यादा सीट हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, पूर्ण मोहम्मद की सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए सर? मैं हापुड़ से करदा सर जी, और मैं जी जी, और हमारी मैडम तिवारी है, हमारे वहाँ बहुत अच्छी वोटों से फर्स्ट। आपके यहाँ की सीट मतलब क्लियर है? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर घोषित करते हैं, नोट में चलाते हो? बिल्कुल कर दो जी। 50,000 वोटों से हम मतलब तिवारी जीत रहे हैं। बहुत साधुवाद आपका। जो इलेक्शन होने से पहले भाई साहब ने बहन जी की सीट को एक क्लियर कर दिया है। सुबह से तीनों सीट DSP जीत रही है, दौलाना, हापुड़, मोहन भैया और भी भैया हमारे और बहुत अच्छी लीड बना रहे हैं।
होती गाजियाबाद शहर में पैर धरने की जगह नहीं होती, क्योंकि हम लोग जो है चुनाव आयोग के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम कोरोना ये जो इनका गाइडलाइन का भी हम पालन कर रहे हैं। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है ये एक तो है और हम लोग सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक पार्टी के लिए मिशन मैं हैदराबाद विधानसभा का हूँ। तो जैसे जनपद गाजियाबाद में 2012 में तो हम लोगों ने 4 सीट जिताकर ढालने का काम किया था। अब तक गाजियाबाद जिले से भी हम 500 विधानसभा सीट जिताकर बैंक के खत्म करने का काम करेंगे। मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से, और श्याम भंडारी नाम है। बस मानव काशीराम नाम के कारवा का जमीनी कार्यकर्ता हूँ। बसपा मेरा घर है, मैं उसका सदस्य हूँ। ये छोटा सा परिचय। जो मतलब कि और पार्टियों के लिए भी नुकसान हो क्या? देखिए, नुकसान नहीं होगा। और कल आगरा की रैली में बहन जी ने इन बातों को उजागर किया था कि मीडिया या समाज या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहन जी पर घर से बहन जी निकलती नहीं है। बहन जी ने कल स्पष्ट रूप से ये बताया कि परसों ही फ्री हुई थी और कल से उनका रैली शुरू हो गई है। 1 साल में वो सिर्फ दिल्ली 2 दिन के लिए आई थी जब उनकी माता जी का देहांत। नहीं तो बाकी यूपी में रहकर बहन जी ने इस बार पूरे साल इस पार्टी के बूथ लेवल पे हर विधानसभा को तैयार किया है, खड़ा किया है और एक एक कैंडिडेट को घर बुलाकर उनसे बात की है, बायोडाटा किया है। और पूर्ण रूप से मैं नहीं, पूरा यूपी नहीं, पूरा देश इस समय तारीफ कर रहा है कि बहन जी ने इस बार टिकट वितरण बेहतरीन किया और इतना बेहतरीन टिकट किया है कि हर समीकरण को देख के आपको ये बता दूं कि जो एससी कम्युनिटी, जो शोषित वर्ग है, इसको कभी भी ये लोग आरक्षित सीट से ज्यादा नहीं सोचते हैं। ना बीजेपी ने कभी टिकट दिया, ना कांग्रेस ने कभी दिया, ना समाजवादी ने, ना कोई और देता है। लेकिन आपको इस बार क्या हर बार होता है विधानसभा में अभी से 3 से 4 टिकटें ऐसी हैं जो जनरल सीट पे एससी कम्युनिटी के हमारे युवा साथी लड़ रहे हैं। तो ये सबकी हिस्सेदारी की बात है। ये नहीं है कि हम आरक्षित सीट पे ही बनकर रह जाएंगे। भाई सीएम बन रहे हैं, हमें सीएम बनाना है। हमें हर तबके को जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जितने माहौल है जो जिस जाति के हिसाब से दिया गया है। कार्यकर्ता तो हर जाति में हमारे और सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कहीं नहीं बिगाड़ रहे, कहीं नहीं है। वो अपनी देखिए आपने प्रश्न थोड़ा अलग किया। मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान की तरफ से पहला आदमी था जो चंद्रशेखर के लिए लाखों रुपया खर्च किया था। और मैं पहला आदमी हूँ जिसने 2.5 से 3 साल पहले इसको ठोकर देकर अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 3 साल पहले उसने अपने वो बता दिए थे कि धोखा देगा। वो उस समय मैं आपको बता दूं, क्योंकि भीम आर्मी में 90% बसपा का वोटर, ठीक है। और आज सारी बीएसपी, भीम आर्मी या एएसपी सारे छोड़ के बीएसपी में आ रहे हैं सारे लोग। उस आदमी को हम सामाजिक एक नेता बनाना चाह रहे थे। हमारे तय थी कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी एक ही है। लेकिन उस आदमी ने, कई लोग थे जो यूनिवर्सिटी के नेता थे, जो यूपी के या मध्य प्रदेश के लोग थे, उनसे होटल में मिलना शुरू हो गया। मैंने उसको कहा भाई ये क्या कर रहा है? कह रहे श्याम भाई आपको नहीं पता कैसे ऊपर जाया जाता है। मैंने कहा ये पॉलिटिकल लोगों से क्यों? हम भीम आर्मी को आरएसएस से बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं। तू तो बैठ, तू सिर्फ ध्यान रख, हमारी राष्ट्रीय पार्टी एक ही है। तुझे मोहन भागवत से बड़ा नेता बनाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि जल्दी खा गया, कच्चे फल तोड़ने के चक्कर में रह गया। मैं कह रहा हूँ नहीं, एक्चुअल में क्या है, अपना भाव निकाल लिया और
आकाओं के हुक्म से इस बीएसपी को सिर्फ की राष्ट्रीयता खत्म हो जाए और इसको नुकसान करके मैं सत्ता में नहीं पहुंचने दूं, इसका षड्यंत्र का सारे युवा जान गए हैं। हमें यहाँ पर एमएलए नहीं बनाना, हमें तो मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं नहीं, आप छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके किसी से पूछ लीजिए, अनपढ़ महिला से पूछिए, अनपढ़ बाबा से पूछिए कि इस देश में अगर सीएम दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, और अगर इस देश को पीएम दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। तो हमें तो सीएम और पीएम की बात करनी है, हमें ऐसा आदमी थोड़ी चाहिए जो 2-2 सीट के लिए रोने लग जाए। हाँ, मुझे बताइए, कुछ सीटों के लिए कुछ देर के लिए वो मोदी बन गया रोने के चक्कर में। अब मुझे बताइए, उसने अपना वर्चस्व खत्म कर लिया है। और आगे के लिए मैं सारे युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, गुमराह मत होइए। बहन जी ने कल ही कह दिया है कि मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे युवा भाइयों, आप घबराइए मत, आप सरकार बनाइए। जितने झूठे मुकदमे इससे बाबा ने या केंद्र ने लगाए हैं वो सारे मुकदमे वापिस होंगे, ये बहन जी ने कल ही कह दिया है। तो ये जब चंद्रशेखर जेल में था, सहारनपुर पहुंची थी बहन जी चंद्रशेखर के समर्थन में, वो बहन जी थी हमारी, सहारनपुर चंगा हुआ जिस टाइम, इसलिए आप ये सोच लीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार, देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। ठीक, और कितने लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, वो अंधे तो नहीं है। इसका मतलब जमीनी हकीकत ये है कि बहुजन समाज पार्टी ही सरकार बना रही है। हमारी 10 से 12 सीट दिखा रही है। इसमें विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो 105 हमारी सीटें ऐसी आने वाली है, वो जो 105 सीटें हमारी वो तो सीधे सीधे ऐसे ही आने वाली है। वो किस बेस पर वो 10 से 12 सीट का मुआवजा दिखा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया हमारी जो ये गोदी मीडिया है इससे बच के रहना है और ज्यादा से ज्यादा वोट करना है। सारे विधानसभा में तगड़ा उनका जन समर्थन है जिसका कोई हिसाब नहीं। सब वोटर जीतने वाले साहिवाल विधानसभा में हमारे 5 साहब हैं, वो बहुत अच्छे वोटर जीतने वाले और के शिवाजी का जो बस है उनका भी बहुत तगड़ा जनाजा है। तुम देखना इस बार को जो वोट मिलेंगे, जैसे कि 2007 में हमारा 3 नंबर पे दिखाया गया था, 30 नंबर की पार्टी, 30 नंबर की पार्टी, इसके बावजूद हमें मिला था। इस बार भी ऐसा ही कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 10 मार्च को सरकार बनेगी। जय बीएसपी, जय भीम, जय भारत। और वर्तमान में मैं बहुजन समाज पार्टी मेरठ मंडल बहुजन समाज पार्टी को हमने शुरुआत किया है, दिमाग में लगा है क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी और खास कम्युनिटी है, लेकिन वहाँ पर वो लोग इसलिए रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी खड़े करे हैं पंडित इससे पहले भी 3 कैंडिडेट थे ब्राह्मण समाज के, जाते थे ब्राह्मण समाज के वजह, लेकिन आज की तारीख में ब्राह्मण समाज और दूसरे शैली समाज खासतौर से जो हमारे उसकी नाकामी और उससे भी विधायक उनकी भी नाकामी, क्षेत्र का विकास नहीं है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, इस वजह से लोग नाराज हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी के साथ बहन मायावती के को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए जन जन ने पहचाना है बहन जी का ही शासन और सब समाज को लेकर चला है और काम हुआ है। किसी अधिकारी के ये निराश अधिकारी ने समाज को उठाना था, कुर्सी तक बैठाया है और यहाँ तक कि बहन जी के साथ में ही कमिश्नर से लेकर डीएम और जितने भी छोटे तबके के लोग थे सब टाइम से बैठते थे और सबको न्याय मिलता था। बहन जी के शासन में सभी दलितों को और बैकवर्ड को न्याय मिला है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें
हाहाकार मचा दिया है। पहले तो भारतीय संविधान की रद्दियां उड़ाई हैं, उसके बाद ये बदला लेना चाह रही है, क्योंकि 60 साल से विपक्ष में रही है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस को जो आज तक जिताया है वो केवल 3 लोगों ने जिताया है।